तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 728 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले आशित FF, रेशम चरकिया एंड वामशिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो ज़ूफेन की बातों को सुनने के बाद में काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, किंग ऑफ बीस्ट। स्पिरिचुअल बीस्टों को उनकी पावर के हिसाब से उनकी ग्रेडों में डिवाइडेड किया गया है कि उनमें से भी कई सारों को हम किंग नहीं कहते, लेकिन फिर भी उनमें से जो कोई भी किंग ऑफ बीस्ट होते हैं उनमें भी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेजेंस नहीं होती है कि यहाँ तक कि उनके सामने कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट अपनी रिंग से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। खुद के बारे में सोचते हुए भी सेक्ट लीडर ज़ूफेन को ताने मारते हुए कहता है, किंग ऑफ बीस्ट बच्चे, अपने ये झूठ कहीं और फैलाओ। अब कुछ ज़ूफेन के कहने के साथ ही सेक्ट लीडर अपने मन में भी कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वाकई में ये बच्चा एक ह्यूमन ना हो। के बाद फिर सेक्ट लीडर ज़ूफेन से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और इस तरीके से जबरदस्ती मेरे सेक्ट में क्यों घुस आए हो, और आखिर तुम हमारे स्पिरिचुअल एनिमल्स के ऊपर ये किस तरीके की डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे हम लोग अपने बीस्टों के ऊपर से इतना बड़ा कंट्रोल खो रहे हैं। अब सेक्ट लीडर की ये बात सुन ज़ूफेन भी उससे कहता है कि क्या आप सच में मेरा सीक्रेट जानना चाहते हो। पर खैर, ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि ये सीक्रेट मेरा है और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। रही बात इसकी कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं, तो फिर मैं तुम्हें ये भी नहीं बताने वाला। क्या ज़ूफेन एक्सपीरियंस की ओर देखता है तो उस एक्सपीरियंस भी गड़बड़ाते हुए जल्दी से अपने मुंह बंद कर लेता है। तुमको यहाँ पर मेरे आने के कारण की जानकारी देने से मुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही मुझे तुमसे कोई हर्ज है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ। ठीक है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए तुमसे उस जगह को उधार लेना चाहता हूँ। पर सेक्ट लीडर भी उसे कहता है कि क्या कहा, तुम मुझसे वो उधार लेना चाहते हो? क्या सच मुझे तुम्हारी फुल मून के निकलने से पहले यहाँ पर मरने की इच्छा हो रही है? ज़ूफेन भी शौक होते उससे पूछता है कि क्या कहा, फुल मून? तो सेक्ट लीडर भी हंसते हुए कहता है कि तो तुम्हें बस इतना ही पता है कि हमारे पास में एक स्पेशल एरिया है, लेकिन तुम्हें हमारे उस एरिया की डिटेल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। मगर खैर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मेरा तुम्हें उस एरिया को उधार पे देने का कोई मन नहीं है। और रही बात तुम्हारी इस तरीके से जबरदस्ती मेरे सेक्ट में घुसाने की, तो उसके लिए तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा नहीं जाने वाले। इस पर तो फिर ज़ूफेन भी उसे देखते हुए कहता है कि ओ, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कंफर्म दिख रहे हो। सेक्ट लीडर और उसके सभी एल्डर्स अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए ज़ूफेन के ऊपर प्रेशर बनाने के बारे में सोचते हैं। अपनी पावर्स को अनलिस्ट करने के साथ ही ज़ूफेन से कहते हैं कि बच्चे, और तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। तुम अभी भी अपने सामने ये नहीं दिख रहा है कि हम सभी पूरे 200 लोगों से भी ज्यादा इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन तो बस हल्की सी स्माइल करता है और वो एकदम एटीट्यूड के साथ में साइड पे देखते हुए कहता है कि क्या कहा, बस 200 लोग ही? तो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि एरोगेंट बच्चे, तुम सिर्फ यहाँ पर एक रेड स्टेज के कल्टीवेटर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत जो कि तुम मुझे इस तरीके से मोक करो। एल्डर्स, जल्दी करो और उस बच्चे को पकड़ कर मेरे पास जिंदा लेकर के आओ। इसके बाद मैं वैसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये पैदा होने के लिए वो रिग्रेट महसूस करेगा, सोचेगा कि आखिर ये पैदा ही क्यों हुआ। लोग इस बच्चे के इस तरीके से हमारे बीस्ट टीमिंग सेक्ट की बेइज्जती करने की हिम्मत के लिए इसे जरूर पे बैक कराएंगे, तो बताएंगे कि आखिर ये सब करने का क्या फल मिलता है। साथ ही अपनी सेक्ट लीडर की ये बात सुनते ही एक एल्डर बड़ी तेजी से ज़ूफेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी लाइन की बीस्ट सोल को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि बच्चे, कोई भी रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने बिल्कुल ही बेकार होता है। तो मैं बिना किसी पैट के बड़ी ही आसानी से तुम्हारी हालत पूरी तरीके से खस्ता कर सकता हूँ, इसलिए अब एक अच्छा मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही वो बंदा ज़ूफेन के करीब भी नहीं पहुंच पाता कि तभी अचानक एक बड़ा सा ड्रैगन का हाथ आता है और उस बंदे को उसकी बीस्ट सोल के साथ ही अपने बड़े से पंजे में पकड़ लेता है। क्योंकि तो वहाँ पे भाई बाकी के सभी लोग ही नहीं बल्कि सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा शौक खड़ा रह जाता है। इधर ज़ूफेन अपनी सोल एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए एकदम पैडस लुक में सुन लोगों से कहता है कि हाँ, एक रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेटर का एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने खड़ा होना बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है कि ये चीज मेरे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं करती। कहते हुए ज़ूफेन अपने किलिंग
कंटेंट को अनलेस करते हुए अपने उस रेड ड्रैगन के पंजों में उस एल्डर की सोल फॉर्म को बुरी तरीके से कुचल करके वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे उसकी सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वो एल्डर भी वहीं पे मारा जाता है और अगली पल दिखाया जाता है कि वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरता है। इसे देख करके तो बाकी के सभी एल्डर्स भी वहाँ पर शॉक कर रह जाते हैं कि आखिर ज़ूफेन ने एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को इतनी इजीली खत्म कर डाला। इससे वो सभी लोग अब बुरी तरीके से घबराए हुए होते हैं। अभी उन लोगों को व्हाइट हेयर वाला एल्डर भी शॉक होते हुए कहता है कि क्या उस बंदे के पास में एक सोल है और वो भी एक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल जो कि एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट की सोल को एक झटके में ही खत्म कर सकता है। जबकि इधर सेक लीडर भी अब काफी ज्यादा ज़ूफेन से परेशान हो चुका होता है। वो ज़ूफेन से डायरेक्टली पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम एग्जैक्टली हो कौन। पर ज़ूफेन भी सेक लीडर से कहता है कि ठीक है फिर अब तुम ये गैस करो, मैं पहले तुम्हारा मेहमान हुआ करता था लेकिन अब मैं तुम्हारा विनाशक हूँ। ऐसा कहते ही अचानक ज़ूफेन वहाँ पे अपनी सोल फॉर्म को फुल्ली अनलेस करता है और एकदम कूल अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहता है कि और आज तुम अपने इस विनाशक के हाथों मिटने जा रहे हो। तब इधर वहाँ पर ज़ूफेन की फुल हेवनली ड्रैगन की सोल को अनलेस होता हुआ देख करके सेक लीडर और बाकी के सभी लोग भी ज़ूफेन के बारे में समझ जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक हेवनली ड्रैगन सोल है कि क्या तुम सच में डिवन स्कैमिंग सेक्ट के वो लड़के ज़ूफेन हो। अपने सेक लीडर के मुंह से ज़ूफेन का नाम सुनकर के तो वहाँ पे वो सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डिवन स्कैमिंग सेक्ट ने ये नहीं कहा था कि ज़ूफेन ने उन लोगों के सेक्ट को बिट्रेड किया था, इसलिए यूनिवर्सल रेड सेक्ट ने उनकी मदद की इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फिर आखिर ये अभी तक यहाँ पर जिंदा कैसे खड़ा हो सकता है। उसी वक्त सेक लीडर भी उससे कहता है कि ज़ूफेन जो डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरे डिसाइपल्स की टीम को डिस्ट्रॉय किया था, मैंने अभी तक उस चीज का बदला नहीं लिया है और मुझे समझ में आया कि आखिर तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर किस लिए आए हो। तो यूनिवर्सल राइट सेक्ट पूरी तरीके से तुम्हारी जान नहीं निकाल पाया। एक्चुअली में ये चांस तो आज यहाँ पर हमारे बीच टीमिंग सेक्ट को मिलने वाला है। ये तो हमारे लिए एक भगवान की ब्लेसिंग है जो कि आज यहाँ पर उन्होंने हमारे शिष्यों का बदला लेने के लिए हमें एक मौका दिया है, इसलिए अब यहाँ पर उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें तो यहाँ पे मरना ही होगा। हमारा ज़ूफेन भी अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट को अनलेस करते हुए कहता है कि हाँ, जबकि यहाँ पर एक सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक सेक्ट मुझे खत्म नहीं कर सका, तो आखिर तुम जैसे कमजोर लोअर 3 सेक्टों को ये करने की औकात ही क्या है। क्या सचमुच ये लोअर 3 सेक्ट मुझे डरा भी सकता है। तभी सेक्ट लीडर कहता है कि ज़ूफेन बहुत हो गया तुम्हारे ये एरोगेंस, आखिर कैसे पता है कि तुम यूनिवर्सल रेटियर सेक्ट के हाथों से कैसे बच निकले। लेकिन अब बीस्ट टीमिंग सेक्ट के इस होमलैंड पर तुम्हारे सामने यहाँ पर तुम्हारे इर्द गिर्द 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट है, इसलिए अब तुम यहाँ पर खत्म होने वाले हो। ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि मेरा शब्द अभी भी वही है, तुम लोग बस यहाँ पर 200 लोग ही हो। ऊपर चलाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मुंह करते हो हमारे बीच स्ट्रीमिंग सेक्ट का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर हमारे सेक्ट की असली ताकत का मजा सिखाऊंगा। सेक्ट लीडर अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से एक साथ उसके ऊपर हमला करो और उसे जला करके खाक कर दो। तो सभी लोग भी अपने सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स को सुनते हुए एक साथ ज़ूफेन को हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर उन सभी लोगों को एक साथ हमला करते हुए देख करके तो ओलियानर तो ज़ूफेन के लिए परेशान होते हैं। इसी तरह ल्यू फेंग थोड़ा टेंशन लेते हुए कहता है इस समय ज़ूफेन के सामने एक या फिर 2 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट होते तो ज़ूफेन बड़ी आसानी से उन्हें हैंडल कर लेता, लेकिन अब जब 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स एक साथ ज़ूफेन के ऊपर हमला कर रहे हैं, आखिर ज़ूफेन उन लोगों से अपनी जान बचा करके कैसे भाग पाएगा। वक्त इधर हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है और भाई तो इतने समय एकदम डेविल की तरह स्माइल कर रहा होता है। अपनी एकदम डेविलिश की स्माइल के साथ में ज़ूफेन अपने हाथ को साइड की ओर उठाता है, इसी के साथ में उसके हाथ में रेड और ब्लैक ऑरा अनलेस होने लगता है। उसके उस हाथ में वही पावरफुल डेमोनिक स्वॉर्ड आ जाती है और स्वॉर्ड के साथ में भाई ज़ूफेन भी हमला करने के लिए एकदम तैयार खड़ा होता है। फिर ज़ूफेन जैसे ही अपने सामने की ओर आने वाले उन सभी एक्सपर्ट्स के ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ में एक स्वॉर्ड स्लैश मारता है और स्लैश का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस स्लैश के सामने जो कोई भी स्टेज का एक्सपर्ट आता है वो एकदम गाजर मूली की तरह वहाँ पे कट जाता है, लेकिन वहाँ पे इतनी आसानी से खत्म होते हुए देख करके बाकी के सभी लोगों की भी रूह कांप जाती है और उनके शरीर से डर के मारे ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। सेक्ट लीडर भी टेंशन में घबराते हुए अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ एक ही स्लैश के साथ में 8-9 स्टेज के एक्सपर्ट्स को एक ही मूव में खत्म कर डाला। कोई एक ऐसा काम नहीं है जिसे कि एक ऑर्डिनरी से रेड स्टेज का एक्सपर्ट कर सके। ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है और वो अभी भी हंसते उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि बस तुम जैसे एक लोअर 3 सेक्ट के 200 स्टेज के एक्सपर्ट्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब तक कि तुम लोगों के साथ में एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट ना हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही ज़ूफेन वहाँ पे एकदम कूल अंदाज में खड़े होते हुए अपने किलिंग इंटेंट को अनलेस करते हुए उन लोगों से कहता है बीस्ट टीमिंग सेक्ट के लीडर क्या मैं तुमसे कुछ गलत कह रहा हूँ।